So hello, hi, welcome back to Study with Preet sessions. So अभी तक हम कर रहे हैं fractions. We are continuing the fraction series, and so far we have done a lot of topics on fractions. जिसके अंदर हमने comparison of fractions कर लिया है, ascending and descending order of fractions भी कर लिया है. Now we will move on to addition of fractions. So again, अभी तक हमने जिस तरीके से एलसीएम मेथड से हमने हमारी जो पुरानी कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस की है, उसी सेम मेथड से हम अब एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस भी करेंगे. सो लेट अस टेक एन एग्जांपल एंड फिर हम यहाँ से आगे चलेंगे कि हमने हमारी एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस जो है वो कैसे करनी है. सो नाउ लेट अस टेक फर्स्ट एग्जांपल. Suppose we have to add fractions 3/5 and 7/10. ठीक है, हमें इन दोनों फ्रैक्शंस को क्या करना है, ऐड. सो सबसे पहला वाला स्टेप, मैं यहाँ पे आपके स्टेप्स जो हैं यहाँ पे लिख देती हूँ. ठीक है, स्टेप्स जो हैं हमारे सेम ही रहते हैं. सबसे पहले चेक करना है. चेक क्या करना है? फॉर लाइक फ्रैक्शंस. सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या ये लाइक फ्रैक्शंस हैं. ये लाइक फ्रैक्शंस नहीं है. क्यों? क्योंकि इनके डिनोमिनेटर जो है वो सेम नहीं है. डिनोमिनेटर ऑफ फर्स्ट फ्रैक्शन इज नॉट इक्वल टू द डिनोमिनेटर ऑफ सेकंड फ्रैक्शन. सो मतलब ये लाइक फ्रैक्शन नहीं है. तो सेकंड स्टेप हमारा क्या होना चाहिए? इन अनलाइक फ्रैक्शंस को हमें किस में कन्वर्ट करना है? लाइक फ्रैक्शन में. अब वो हम कैसे करते हैं? हम लेते हैं एलसीएम. एलसीएम किसका लेते हैं? डिनोमिनेटर्स का, दोनों फ्रैक्शंस का, जो है 5 और 10. एलसीएम लेने के लिए सबसे पहले हम ऐसे दो लाइंस क्रॉस लगाते हैं. देन वी राइट द नंबर्स 5/10. ठीक है, दिस इज अ स्लैश और अ हाइफन. ये सब्ट्रैक्ट का साइन नहीं है. यहाँ पे जब हम एलसीएम लेने के वक्त ये साइन लगाते हैं, इट मीन्स, इट डज नॉट मीन सब्ट्रैक्ट. ओके, ये हम बस दो नंबर्स को सेपरेट करने के लिए लगाते हैं. सो सबसे पहले देखेंगे कि कौन से नंबर पे, सॉरी ये यहाँ पे हमने गलत किया. जब भी आपको एलसीएम निकालना हो तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप 2 से लेके 10 तक जो होते हैं वो साइड पे आप अपने नंबर्स लिख सकते हो. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10. अब सबसे पहले देखेंगे कि क्या 2 के टेबल में कोई कॉमन फैक्टर है? इनमें 5 और 10 पे जाता है कोई मल्टीपल? यस. सो 2 5 इज 10. अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 3 पे नहीं जाता, 4 पे नहीं जाता, 5 पे जाता है. 5 1 5, 5 1 5. अब हमारे यहाँ पे क्वेश्चन 1 बाय 1 आ गए. इसका मतलब हमारा एलसीएम क्या हो गया है? तैयार. सो हमारा एलसीएम क्या आएगा? 2 इंटू 5 दैट इज 10. सो आपका एलसीएम है 10. नाउ अब हमें आगे सिंपली क्या करना है? हमें अब जो हमारी फ्रैक्शंस दी हैं, हमें उनको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है. कौन सी फ्रैक्शन दी गई है हमें? सबसे पहली है 3/5. ठीक है, अब इसका एलसीएम देखिए. हमने क्या करना है? एलसीएम को डिवाइड करना है डिनोमिनेटर से. एलसीएम कितना है? 10. 10 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 2. इसका मतलब हमें 3/5 को ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करना है. 3 2 is 6, 5 2 is 10. अब सेकेंड फ्रैक्शन कौन सी है? 7/10. सेम एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर. एलसीएम कितना है? 10. डिनोमिनेटर इज 10. क्या आया? 1. मतलब कि हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 1 से मल्टीप्लाई करना है. तो क्या आया? 7/10. सो अब हमारी कौन सी लाइक फ्रैक्शंस आई हैं? दैट इज 6/10 एंड योर 7/10. सो अब ये हमारी दो फ्रैक्शंस आई हैं जिन्हें हमें कंपेयर करना है. ठीक है, अब सिंपली हमें पता है डिनोमिनेटर्स क्या है? सेम. सो हमें न्यूमरेटर कंपेयर करना है. सो यहाँ पे 7 इज ग्रेटर देन 10. ठीक है, ये, बट हम कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन नहीं कर रहे हैं. ओके, सो हमने क्या करना है? इन्हें ऐड. सो सिंपली जैसे हमने यहाँ पे कंपेयर किया था, सिंपली उसी तरीके से हम इनको क्या कर देंगे? ऐड.
सो लेट्स ऐड 6/10 प्लस 7/10. ठीक है, आप सिंपली नीचे 10 लिख देंगे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर हम 6 प्लस 7 लिख देंगे. सो तभी मैंने बोला था हमेशा लाइक फ्रैक्शंस ऐसी फ्रैक्शंस है जिसके अंदर आप जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करो, चाहे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, वो तब ही पॉसिबल है अगर आपकी फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस हैं. सो ये आपका आ गया 15, सॉरी 13, 13/10. इसको हम सही लिख लेते हैं. आई थिंक इट वाज इजी. सिंपली हमने लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट किया, फिर उसके बाद हमने थर्ड स्टेप क्या किया, ऐड द फ्रैक्शंस. ओके, नाउ लेट अस टेक अनदर एग्जांपल. एक और एग्जांपल लेंगे, शायद फिर हमें उससे थोड़ी सी और क्लैरिटी हो जाए. लेट अस टेक अनदर एग्जांपल. एग्जांपल 2, कोई भी फ्रैक्शंस ले सकते हैं. लेट अस टेक 3/8 and 1/6. 3/8 plus 1/6. Okay, let me change the color. Okay, सो सिंपली हमने सेम वही करना है. सबसे पहले ये देखना है लाइक फ्रैक्शंस है कि नहीं. ये लाइक फ्रैक्शंस नहीं है, सो लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करें. कैसे? लेट अस टेक द एलसीएम. 8/6. किसके कॉमन मल्टीपल्स हैं ये? 2. 2 4 8, 2 3 6. अब भी 2 से किया जा सकता है. ओके, अब हमारे पास आगे क्या आ गया? 3. सो 1/1 आ चुका है, मतलब कि हमें आगे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है. सो हमारा एलसीएम ऑफ 8 and 6 तैयार हो चुका है. दैट इज 2 into 2 into 2 into 3. 8 3s is 24. सो हमारा एलसीएम क्या आया? 24. सिंपली अब हम हमारी फ्रैक्शंस को फटाफट कंपेयर करते जाएंगे. अब हमारी फ्रैक्शंस को हमने लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है. अब तक अगर आपको दिमाग में ये फॉर्मूलाज याद हो चुके हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हमें हमारे एलसीएम को डिवाइड किया डिनोमिनेटर से, क्या आया? 3. तो मैंने 3 से दोनों को मल्टीप्लाई करना है. 8 3 is 24. सेकेंड फ्रैक्शन कौन सी है? 1/6. अगेन एलसीएम 24 डिवाइडेड बाय योर डिनोमिनेटर, दैट इज 6. 6 4 is 24. ऊपर और नीचे 4 से किया. सो आपके पास कौन सी आ गई हैं फ्रैक्शंस? अब हमारे पास लाइक फ्रैक्शंस आई हैं 9/24 एंड 4/24. तो सिंपली ऐड करें, प्लस 4/24, दैट इज 24 नीचे 13. ठीक है, सो ये है हमारा आंसर, दैट इज 13/24. सो लेट अस टेक एक और एग्जाम्पल. अगर हम ले, अब ये तो था कि जब हम दो फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं. अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं. ठीक है, लेट अस ऐड थ्री फ्रैक्शंस. होना तो सेम ही चाहिए, हम सॉल्व करके देखते हैं. ठीक है, लेट अस टेक 3 फ्रैक्शंस. 3/10, 7/15 एंड 1/6. अब हमें इनको क्या करना है? ऐड. घबराना नहीं है, जहां पे दो फ्रैक्शंस ऐड की हैं वहां पे सिर्फ एक और ज्यादा फ्रैक्शन है. सो फॉर्मूला अगेन द सेम. You can see these are all different denominators. That is d1 is not equal to d2 is not equal to d3. That is denominator of first fraction is not equal to the denominator of second and third fraction. So क्या करेंगे अब हम? Simply LCM लो. 10, 15 and 6. 2 5s is 10, 15 को 15, 2 3s are 6, क्योंकि 2 के टेबल पे 15 नहीं आता. अब देखो इनमें कॉमन ये किसके मल्टीपल्स हैं? ये 3 के टेबल पे जाते हैं. ठीक है, 5 का 5, 3 5s are 15, 3 1s are 6, फाइनली 5. अब हमारा एलसीएम आ गया है तैयार. 10, 15 और 6 का एलसीएम कितना आया है? दैट इज 2 into 3 into 5, 6 into 5.
दैट इज 30. सो योर एलसीएम हैज कम डाउन टू 30. तो अब हम फटाफट हमारी जो फ्रैक्शंस हैं उनको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना शुरू करेंगे. ठीक है. अब सबसे पहली फ्रैक्शन कौन सी है? 3/10. अब एलसीएम कितना है हमारा? 30. 30 डिवाइडेड बाय योर डिनोमिनेटर इज 10, दैट इज 3. मतलब हमने 3 से ऊपर और नीचे क्या कर देना है? मल्टीप्लाई. 30. ठीक है. नेक्स्ट फ्रैक्शन देखिए कौन सी है. नेक्स्ट फ्रैक्शन है हमारे पास अब हमारी नेक्स्ट फ्रैक्शन क्या है? नेक्स्ट फ्रैक्शन इज 7/15. मतलब कि डिनोमिनेटर इज 30 डिवाइडेड बाय योर डिनोमिनेटर 15, दैट इज 2. 7/15 into 2/2. 7 2s is 14. 15 2s is 30. ठीक है. अब थर्ड फ्रैक्शन कौन सी है हमारे पास? 1/6. अगेन एलसीएम. एलसीएम है 30 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर 6, दैट इज 5. मतलब ऊपर और नीचे 5 से कर दिया है. ठीक है. अब आपकी जो तीनों फ्रैक्शंस हैं जिन्हें हमें ऐड करना है वो हो गई हैं प्रिपेयर. दैट इज 9/30, 14/30 एंड 5/30. अब सिंपली हमें इनको ऐड करना है. क्यों? क्योंकि जब तक आपकी फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस नहीं बनती हम उन्हें कंपेयर नहीं कर सकते. ठीक है. 9 + 14 + 5/30 कितना आया? 14 + 5 is 19. 19 + 9 it's 28. So it's 28/30. So this is your answer. Okay. I hope it's clear. अगर यहाँ पे देखा जाए तो 28/30 है, इसे हम इसकी लोएस्ट टर्म में भी लिख सकते हैं. क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए तो 28/30 जो है वो 2 के टेबल पे आते हैं. सो हम यहाँ पे इसकी कटिंग भी कर सकते हैं. सिंपली 28/20 को 2 से कर दो डिवाइड. ठीक है. 2 1s are 2, 2 4s are 8. यहाँ पे आ गया 15. सो ये है आपकी लोएस्ट टर्म. क्योंकि जब भी हम फ्रैक्शंस में आंसर देते हैं तो हम हमेशा पॉसिबली सबसे छोटी लोएस्ट टर्म में आंसर देते हैं. अब ये लोएस्ट टर्म्स हैं. क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए तो 14 और 15 के अंदर सिवाय 1 के कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है. मतलब ये आगे डिवाइड नहीं हो सकती है. ठीक है. अब लास्ट टाइप ऑफ फ्रैक्शन हम एक और देखते हैं. ठीक है. लास्ट टाइप ऑफ एडिशन ऑफ फ्रैक्शन देखते हैं हम, मिक्स्ड फ्रैक्शन और साथ में कोई और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट थर्ड एक और लास्ट टाइप करते हैं, फिर उसके बाद खत्म करते हैं. ठीक है. लेट अस टेक एग्जांपल 4. Now let us take 3 1/10, 9/10 and 5/2. सबसे पहले तो हमें पता है ऐड करना है. ठीक है. सबसे पहले तो हम हमारी जो मिक्स फ्रैक्शन होती है उसे हम क्या करते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं. नाउ 10 into 3. ठीक है. 10 into 3 + 1/10. ठीक है. तो क्या फ्रैक्शन आई आपकी? 31/10, 9/10 एंड 5/2. तो हमें ये वाली फ्रैक्शंस जो है इन्हें सॉल्व करना है. अब इसमें दो फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर तो सेम है पर द थर्ड फ्रैक्शन की जो डिनोमिनेटर वो सेम नहीं है. इसका मतलब ये अनलाइक फ्रैक्शन है. सो हम क्या करेंगे? अगर अनलाइक फ्रैक्शन है तो सिंपली एलसीएम लेंगे. ठीक है. 2 के टेबल पे. ओके. अब ये 5 के टेबल पे आगे जाता है. सो इससे आगे ये डिवाइड नहीं हो सकता. तो आपका जो एलसीएम है ऑफ 10 10 एंड 2 इज 2 into 5. कितना आया? 10. तो आपका एलसीएम आ चुका है 10. ठीक है. आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन. फिर अब हम आगे सेम वही पैटर्न. अब यहाँ पे सबसे पहली फ्रैक्शन कौन सी है? 31/10. ठीक है. हमारा एलसीएम है 10 और हमारी नीचे जो डिनोमिनेटर वो भी है 10. तो 1 मतलब कि 31/10 को 1 से मल्टीप्लाई किया. अगर हम देख
देखें तो सीधा शॉर्टकट यूज करें। जब आपको पता है कि आपका डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है तो आप वही सेम फ्रैक्शन सेम टू सेम लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये तो आपकी पहली फ्रैक्शन। अब देखिए सेकंड वाली फ्रैक्शन 9/10। अब हमें पता है कि इसका डिनोमिनेटर और जो एलसीएम है हमारा वो दोनों सेम है, सो हम सीधा ही इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, आप इसको सिंपली 9/10 लिखिए। नाउ नेक्स्ट फ्रैक्शन इज 5/2। ठीक है, अब आपका एलसीएम कितना है 10, डिनोमिनेटर इज 2, आंसर क्या आया 5। मतलब कि हमें 5 से ही मल्टीप्लाई करना है। 5 5 इज 25, 5 2 इज 10। सो अब आपकी जो तीन फ्रैक्शंस हैं वो तैयार हो चुकी हैं जिन्हें हमें ऐड करना है। ठीक है, कौन सी है? 31/10। ये हम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये हम अगले पेज पे करते हैं। ठीक है, अब हमारी तीन फ्रैक्शंस जो हैं वो तैयार हैं। कौन सी ऐड करनी है? 31/10 प्लस 9/10 एंड योर 25/10। सिंपली 31 प्लस 9 प्लस 25/10, यहीं पे ऐड कर देते हैं। 31, 25 एंड 9। So 9 plus 1 is 10 plus 5 is 15. 3 4 5 6 65. So your answer is 65/10। पर मैंने आपको क्या बोला था, अगर तो आपकी फ्रैक्शन लोएस्ट टर्म में है तो आंसर इज गुड टू गो। पर यहाँ पे अगर हम देखें 65 और 10, इन दोनों में एक कॉमन मल्टीपल आता है, कॉमन फैक्टर है, दैट इज 5। तो हम इसे लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करेंगे, 5 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 5 1 5, 5 3 इज 15, 5 2 10। अगर अब हम देखें तो 13 और 2 के अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, नो कॉमन फैक्टर। इसका मतलब ये हमारा आंसर है। ओके, सो टुडे वी हैव डन addition of fractions। we have हमने 4 एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहले हमने 2 फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करना है, फिर हमने 3 फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करना है वो देखा, एंड फाइनली जब हमारी एक फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन हो तो उसे कैसे ऐड करते हैं वो देखा। सब में सेम फॉर्मूला है, सेम मेथड है। सो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज, एंड अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है काइंडली पिन डाउन इन द कमेंट्स में लिखिए। और जो आपको दिया जाता है, आपको फ्रैक्शंस दी जाती हैं सॉल्व करने के लिए, ट्राई टू सॉल्व देम एट होम, एंड कोई प्रॉब्लम है सो आई एम ऑलवेज अवेलेबल ऑन YouTube. So thank you and bye bye. Meet you in the next session where we'll be taking up subtraction of fractions। और उससे पहले हम शायद अगली वीडियो में थोड़े से जो क्वेश्चंस हैं बेस्ड ऑन द addition of fractions वो करेंगे। ठीक है, so see you, bye bye, take care and keep learning।